पराविद्या योग दुर्लभ, मंत्र विश्व उद्धार का, प्रभु गुप्त तत्व सो दिन नाम को, भार जग प्रचार का। गुप्त वर अध्यात्म विद्या आत्म सब विज्ञान का, अधिकार विश्व प्रचार का, जन को मिला सम्मान का। तो सदगुरु प्राकट दिवस के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक बार विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 1948 में गए थे बलिया जिले के कथरिया गांव में। तो स्वामी जी जब गए मंच पर तो बोले कि कहा जा हम का कही, क्या वेद के मंत्र बोली, गीता के श्लोक बोली, कि रामायण के चौपाई बोली, बोला जा एगो पुराण चला रहे हो जा। तो कहलस कि ये स्वामी जी रौरा जब साहेब के बाणी बोलेली तो बड़ा आनंद होला। तो स्वामी जी कहने कि देख हम वेदों के मंत्र बोलब, भगवद गीता के श्लोक कहब, उपनिषद के वाणी कहब, आ साहेब के वाणी तो हमारा प्रिय है। साहेब के वाणी हम बाद में सुनाई। तो स्वामी जी लगभग 1.25 घंटा बोले। स्वामी जी कहते थे कि 1.25 घंटे में पूरा अपना विषय हो जाता है। 1.25 घंटे का ही स्वामी जी ने नियम बनाया था कि 1.25 घंटे में विहंगम योग के सिद्धांत को रख देना है। तो स्वामी जी अंत में कबीर साहब का भजन गाने लगे। जो भी सेवक थे, शिष्य थे, भक्त समूह सब मग्न हो गया। अरे सभा में हड़कंप मच गई। कोई हंस रहा है, कोई रो भी रहा है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है। स्वामी जी कहे कि देखा जा अब हम अपन शक्ति समेटता नहीं। तो स्वामी जी शक्ति सब समेट लिए, सब लोग ठीक हो गए। तो योगी के पास सारी कला है, भले वो प्रकट करे या ना करे। समय काल से शक्ति दी जाती है और शक्ति ली भी जाती है। 57 साल के विहंगम योग के इतिहास में मेरे सामने कुछ ऐसे शिष्य भी आए जिनकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती थी, जो एक आसन से 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके साधना करते थे। सदगुरु के अनंत शरणागत थे वो लोग। कहीं कहीं तो शक्ति जाती थी, लेकिन जाके टकरा जाती थी और वापस चली जाती थी। कहीं कहीं शक्ति जाती थी तो उससे कुछ काम भी होता था। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने पर भी
पात्र सही नहीं होने से शक्ति वहाँ काम नहीं करती। अब तो हमने सब छोड़ ही दिया है। बहुतों को शक्ति दिया, बहुत जगह काम भी हुआ, सेवा भी हुई, प्रचार भी हुआ, लेकिन कुछ साधकों ने, कुछ संतों ने शक्ति का दुरुपयोग किया। तो हमने निश्चय कर लिया कि अब शक्तिपात नहीं करना है। शक्तिपात वह क्रिया है जिसको सद्गुरु जो है कर देता है। कुछ चीजें बतलाई जाती हैं और कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं न बतलाई जाती हैं न सिखलाई जाती हैं, सीधे उसके अंदर प्रवेश शक्ति कर देती है। उस शक्ति को प्रवाहित कर दिया जाता है। इसका ज्ञान हमें तब हुआ जब वृत्तिकूट की कच्ची गुफा थी। उस कच्ची गुफा में बैठा करके प्रथम आचार्य ने बहुत सी विधियां बताई, बहुत से ज्ञान का उल्लेख किया, बहुत गुप्त रहस्य भेद बताया, जिसके बल पर शेर सावक की तरह आज भी मैं देश विदेश में भ्रमण करता रहता हूं। तो हमारा सद्गुरु भूमंडल का सूर्य है। आप जानते हैं स्वामी जी का शरीर छूट चुका था। सद्गुरु संदेश के अंदर प्रथम आचार्य श्री ने क्या लिखा? मुझे 15 वर्ष तक ही प्रचार करना है। स्वामी जी ने कहा है कि 15 वर्षों तक आपको प्रचार करना है, इसके बाद दूसरे की बारी आ जाएगी। सद्गुरुदेव कहते थे यह योगी की धार है, इसका प्रवाह चलता रहेगा। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के दर्शन के अंदर अपार ज्ञान है, अपार शक्ति है। स्वरवेद के समान पूरे भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में कोई साहित्य नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। सबसे प्यारा क्या है? स्वरवेद और स्वरवेद महामंदिर। आप सबके विशेष सहयोग से स्वरवेद मंदिर एक आध्यात्मिक तीर्थ के रूप में दर्शित है, दिखाई दे रहा है। कितना भव्य है, कितना दिव्य है। अरे उसका तो अभी बाहरी ढांचा ही आप देख रहे हैं ना, अभी तो अंदर में बहुत सारे कार्य होने बाकी रह गए। हम लोगों का जो संकल्प है वो बहुत बड़ा है, और आप सबके सहयोग से स्वरवेद महामंदिर का जो अंदर का भाग है, अंदर का संसार है, उसका कार्य चल रहा है, हो रहा है।